सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। हमारे व्लॉग इसलिए 4-5 दिन से नहीं आ रहे थे क्योंकि हम तीनों कुछ तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग सा प्लान कर रहे थे। तो ये बात है कुछ 2-3 हफ्ता पहले की, जब हम सब दोस्त गैदरिंग में बैठे थे और तभी एक दोस्त मुबशिर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना किसी दोस्त के साथ एक फेक अकाउंट लड़की का बना के जाके प्रैंक किया जाए। पर हमने सोचा ये प्रैंक हम किसके साथ कर सकते हैं। तो तभी मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम ये नेस के साथ करें, एक फेक अकाउंट बनाकर। ठीक है, तब मैंने एक अकाउंट बनाया, फेक अकाउंट, एक लड़की का, ऐसे ही कोई नाम रख दिया। मैंने उसे मैसेज किया हाय, और उसने फिर से मैसेज किया हाय। ठीक है, तो ऐसे हमारी बात शुरू हुई कि आपका नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया, अपना नाम बताया ऐसे ही, और ऐसे हमारी बात चलती रही। उसने अपनी कास्ट सैयद बताई, उसकी कास्ट वैसे भी सैयद ही है, उसने अपनी कास्ट सैयद बताई, मैंने भी अपनी कास्ट बताई। ऐसे आगे बात चलती गई, वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसका अब्बू क्या करता है, उनके पास कौन सी गाड़ी है, कहाँ पर रहते हैं, ऐसे वैसे। तो ऐसे बात आगे चलती गई और तब मैंने उसे बोला कि जो तुम जिसमें सोसाइटी में रहते हो, मैं भी, जो फेक अकाउंट था, वो भी उसी सोसाइटी में रहती है। तो वो उससे बहुत खुश हुआ कि हाँ वो भी इसी सोसाइटी में रहती है। हमने भी बोला हाँ हम इस लड़की को जानते हैं, इसी सोसाइटी में रहती है, बहुत अच्छी लड़की है, ऐसे वैसे आगे बात बढ़ाई। हम तीनों इससे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे क्योंकि हमारे लिए ये एक टाइप का फ़न ही था। ऐसे करते करते हमने उससे बातचीत बढ़ाई, हमने उससे बात की आगे, और उसे इतना तो यकीन दिला दिया कि ये कोई फेक अकाउंट नहीं है। अब उसने हमें वॉइस का बोला कि मुझे वॉइस भेज, तो हम थोड़ा सा परेशान हो गए, नहीं हम वॉइस नहीं भेज सकते। फिर हमने इसलिए उसे बहुत पलटाया कि अभी मैं बाहर जा रही हूँ, अभी भाई साथ है, भाई आ रहा है, अब्बू आ रहा है, अब्बू साथ अब्बू घर पे, ऐसे वैसे करके हमने बातें पलटाई। उसने फिर कहा अभी वॉइस में सेंड कर रही 2-3 दिन के बाद, तो मुझे मेरा व्हाट्सएप का नंबर सेंड करो। तो हमारे पास ऐसा कोई व्हाट्सएप का नंबर नहीं था जो हम कोई प्रैंक के लिए यूज़ कर सके। तो तब हमारी अब्बास भाई ने बहुत ज़्यादा मदद की। अब्बास भाई के पास एक ऐसे ही नंबर पड़ा था जो उन्होंने यूज़ किया, तो हमने अब्बास भाई का नंबर उन्हें दे दिया और वो वही लड़की बन के उससे बात कर रही थी व्हाट्सएप पर भी। तो मतलब इंस्टा और व्हाट्सएप दोनों पर गेम स्टार्ट था। के बाद हमने बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हमने एक वॉइस उसे भेज ही दिया। उसके बाद हसनैन ने भाई ने कहा कि यार इतनी स्लो बात मत करो, बात को तो बढ़ाओ ना। उसके बाद हमने बात की आई लव यू तक कि मैंने उसे फेक अकाउंट से आई लव यू बोला, उसने भी फिर आई लव यू बोला। इससे फिर उसे एक तरीके का मतलब ऐसे समझे उसे इश्क हो गया था हमारे से। वो ऐसी बातें करता था कि यार ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, मैं इसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, मतलब बिल्कुल इश्किया वाले बातें करता था। उसके बाद नजफ भाई ने कहा क्यों ना ऐसे आजमाया जाए। मैंने कहा किस तरीके का आजमाना, कि उसने कहा क्यों ना मतलब इससे ऐसी बातें की जाए, कहा जाए कि मुझे ब्लॉक कर दो, राफे को ब्लॉक कर दो, अब्बास को ब्लॉक कर दो, देखते हैं वो करता है। मैंने भी कर दिया। मैंने कहा कि ये जो है राफे और अब्बास वाले हैं, उसे उनको तुम ब्लॉक कर दो। उसके बाद इंटरेस्टिंग ये सीन हुआ कि उसने हमें ब्लॉक कर दिया। हम दोनों को ब्लॉक कर दिया। अभी क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद हमारी जो एक दोस्ती का वो होता है ना, तो मतलब एक दोस्ती होती है, एक भरोसा होता है, वो टूट गया। उसके बाद मैंने उसे बोला, उसने मुझे बोला कि कब मिलने आओगी मुझे। मैंने ही बोल दिया जब आप कहो। उसने फिर मुझे कहा कि तुम मुझे कहाँ पर, जब मुझे बोलो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा, ऐसे वैसे। फिर मैंने भी उसे बोल दिया कि तुम ऐसे ही, मैंने एक मॉल का नाम बता दिया, वहाँ पर आ जाओ। फिर मैंने कहा मैं कल आ जाऊँगा, या मतलब आ जाऊँगी 12 बजे तक, तुम आ जाना, ठीक है। फिर कल सुबह के 12 बज गए, ठीक है। अभी फिर मैंने यहाँ से मैसेज कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के कि तुम अभी तक क्यों नहीं आए। उसने बोला यार मैं भूल गया, मैंने समझा तुम नहीं आओगी, आप मजाक कर रही थी, ऐसे वैसे। फिर मैंने कहा नहीं मतलब मैं समझ गई हूँ, तुम खुद नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उसे खुद ही नाराज़गी का इजहार किया।
यार तुम मुझे रिप्लाई दो, मैंने तुमसे मजाक किया, आई एम सॉरी। और यार रिप्लाई दो, मेरे दिल में दर्द हो रहा है कसम से, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। उसके बाद उसने मैसेज किए मेरे दिल में दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे रिप्लाई दो। तब भी हमने 2-3 दिन तक उसे रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि तड़प तो होनी चाहिए ना थोड़ी सी। 2-3 दिन तक मैंने मैसेज उसे नहीं किया। उसके बाद उसे हो गया बुखार, नॉट एज अ जोक, रियली में हम उसके साथ थे और उसे बुखार हो गया था। आपको पता है कि मुझे बुखार हो चुका है बहुत तेज़ी से, मजाक नहीं कर रहा मैं। उसके बाद हम लोगों ने उस पर तरस खाकर आखिरकार उसको मैसेज कर ही दिया। हाँ जान, तो जैसे ही आपने मुझे मैसेज किया, खूब मजाक के अलावा मेरे बदन का थकन वकन सब चला गया। मेरा मतलब बुखार जो गर्म था, जो सिर में दर्द था, वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद उसकी सारी बदन की थकन वकन उतर गई। उसके बाद उसका बुखार भी सही हो गया और वो फिर से ऐसा ही खुश था और फिर से वो आई लव यू वाली बातें शुरू कर दी। और उसके बाद क्यों वो सैयद है वैसे तो, मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि तुम्हारी अम्मी का नाम क्या है। आई नो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है उससे जो मैंने किया था, पर मैंने कहा सैयद है, देखता हूँ। ऐसे ही हम बैठे थे तीनों, मैंने मैसेज किया और उसने अपनी अम्मी अपनी बहनों का नाम बता दिया। हाँ जान, मेरी अम्मी का नाम है और उसके बाद मैंने उससे ऐसा कुछ सवाल किया जो मतलब मेरा दिल भी नहीं कर रहा मैं बता सकूं। ये थोड़ा सा अजीब जो उसने आंसर दिया वो बहुत ज़्यादा अजीब था। मैंने उसके कोई कज़न्स रहते हैं क्या, मतलब कज़न्स है, रिलेटिव्स है, उसके घर से कुछ पड़ोस में ही रहते हैं। मैंने उससे पूछा कि ये तुम्हारे जो कज़न्स है, ये रिलेटिव्स है, वैसे ये तुम्हारे कज़न्स है क्या है, मतलब चाचू है क्या। और उसने जो जवाब दिया, मतलब मेरा दिल खराब हो गया, मैं वो बता भी नहीं पाऊंगा। हसन भाई आप। उसने जवाब ये दिया, उसने बोला ये गरीबे हैं, हमारी सिर्फ इससे सलाम दुआ है और ये हमारे कपड़े सिलते हैं। उसकी मम्मी है ना, वो दर्जी है, वो बोल रहा था हम इससे सिर्फ कपड़े सिलाते हैं और कुछ भी नहीं। मतलब उनकी बेइज्जती कर दी सरासर। अपनी बेइज्जती करी, बात ही थी उसने अपनी बेइज्जती की। उसकी खाला है, बताता है हमें, उसकी खाला है। खाला कहता है मतलब वो इतनी अमीर नहीं है, वो गरीब है, इसलिए हम उनसे सिर्फ सलाम दुआ रखते हैं। हम एक लड़की के लिए लिटरली एक लड़की, वो लड़की भी नहीं, वो हम थे। ये बात सही है, पर तब भी यार एक लड़की के लिए हमें ब्लॉक कर दिया, अपना नाम गिरा दिया, अपनी माँ बहनों का नाम बता रहे, फिर अपने मतलब एक खानदान का नाम भी खराब कर रहा है। वो अपना नाम भी सैयद है, उसकी कास्ट भी सैयद है। हम कुछ ऐसा कह भी नहीं सकते, झूठ भी बोल रहे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। नहीं मतलब वो आके मैं कह सकता हूँ वो पैसों पे तोल रहा है लोगों को। जो अमीर है उसे ज्यादा इज्जत दूंगा, जो गरीब है उसे इज्जत नहीं दूंगा। उसके बाद हमने उसे बोला कि हमें कुछ 500, 1000, 1500 तक चाहिए। तो हमने उसे ऐसे बोला हमें 1000-1500 तक चाहिए, क्योंकि हम दोस्तों के बीच में वो बिल्कुल पैसे नहीं निकाला, अल्लाह की कसम 50 रुपए भी नहीं निकाला। चैलेंज की वीडियो कुछ बनाते थे व्लॉग किसी के लिए नहीं, मुहर्रम में शबील के लिए उसने निकाले थे। उसके बाद हमने उसे बोला कि पैसे चाहिए। उसने हमें बहुत सारे, हमने उस पर पूरे 2 दिन हमने उस पर जाया किए। हमने उसे दिन रात 24 घंटे ऑनलाइन मैसेज करे, बहुत मेहनत। बहुत मेहनत की। हमने उसे बोला कि हमें पैसे चाहिए, बैग लेना है, 6500 का है, मेरे पास 5000 है, अभी जा रही हूँ भाई के साथ, जल्दी पैसे दे दो, ऐसे वैसे। पहले वो कह रहा था मेरे पास पैसे हैं पर भिजवाऊँ कैसे। फिर मैंने कहा कि हाँ, जो एक लड़का है उसके हाथ तुम भिजवा दो, मैं भेजती हूँ। फिर उस लड़के को भी हमने भेजा, नॉट एज अ जोक, ऐसे ही बच्चों को पकड़ के हमने भेज दिया कि हाँ ऐसे को पूरा समझा के भेजा। तो फिर उसने कहा नहीं, मैं ऐसे किसी के हाथ नहीं दे सकता, मतलब बहाने कर रहा था। सीधी बात ये है कि बहाने कर रहा था। बहाने मतलब उसके बाद पैसे थे ही नहीं। पैसे थे ही नहीं हमें। अच्छा ये बात इसने हम 3-4 से करी कि हाँ यार वो पैसे मांग रही है, मैंने कहा दे दो। कह रहा हाँ यार दे दूँ, मेरे पास बहुत सारे 5-6 हज़ार पड़े। हमने बोला अगर नहीं है तो बताओ, हम लोग भी दें। मैंने कहा अगर नहीं कोई मसला नहीं है, हम 4 बंदे 200-300 करके भी तुम्हें दे देंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पर उसने बोला नहीं मेरे पास है 5-6 हज़ार, जब भी उसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। ऐसे वैसे करके हमने फेक अकाउंट से मैसेज करे उसे हमने पूरे अपने 2 दिन ज़ाया कर दिए। पर था तो भाई वो कंजूस ही है ना, कंजूस तो कंजूस रहेगा। औरत का चक्कर हो, दोस्त का चक्कर हो, किसी का भी चक्कर हो,
एंड द एंड उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। यार जान, वो अब्बू भी आ गए थे। मैंने अब्बू को बोला कि मुझे 1500 की ज़रूरत है, तो उसने पूछा कि किस काम के लिए ज़रूरत है, क्या करोगी। तो मैंने कहा कि मुझे पावर बैंक चाहिए। तो उसने बोला कि तुम्हारे पास पड़ा है और 1500 का कौन सा पावर बैंक मिलता है। इस बात में मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने बोला दोस्त का है, उससे ले रहा हूँ। तो मेरा बोला नहीं, दो चला हुआ नहीं लो, मैं तुम्हें खुद दिला दूँगा। तो मेरी अम्मी ने बोला तुम कल से 1500 मांग रहे हो, क्या काम है। मेरा बोला सिगरेट। मेरे अब्बू ने बोला तुम सिगरेट तो नहीं पी रहे ना। मेरा बोला नहीं। और थोड़ी देर खड़ा होता तो मोछड़े खाता कसम से। अभी तक तो सिर्फ एंजॉयमेंट थी, एक हमारे लिए फन था। हमें नहीं पता था कि अभी इंटेंस माहौल स्टार्ट होने वाला है। उस वक्त हैदर और मैं उसके घर गए, ठीक है। उसे हमने कहा कि जो वो लड़की है ना वो मांग रही है 1000 से 1500, ठीक है। हमारा फेक अकाउंट तो हमारा ही था, हमने ऐसे कुछ उसे कहा। उसने भी कहा चलो यार मैं ट्राई करता हूँ, मुझे मिल नहीं रहे ऐसे वैसे। पर हमने कहा जा यार ट्राई तो करना, अपनी रेपुटेशन क्यों गिरा रहे। वो गया, ठीक है। फिर से मतलब जो इज्जत हुई, ठीक है। वो अम्मी के पास गया, अम्मी ने उसे ठीक ठाक सुनाई कि नहीं दूंगी ऐसे वैसे, ठीक है। उसे पैसे नहीं मिले। उसके बाद वो हमारे पास आया, यार मुझे पैसे नहीं मिल रहे ऐसे वैसे, ऐसे नहीं, बस मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा। वैसे ये हमारे लिए हमारे सामने बातें कर रहा था, मैं ब्लॉक करूंगा ऐसे वैसे। पर वो ऐसा कर नहीं रहा था। हमें बीच में उसने बोल भी दिया था मैंने ब्लॉक कर दिया है, यहाँ पर तो ब्लॉक ही नहीं किया। फिर से उसने बताया अभी तक नहीं किया, मैं करूँगा ऐसे वैसे। उसने कहा यार मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर मेरे को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। मैंने कहा अभी मतलब गुस्सा मेरे में असली में नहीं आया, पर मतलब उसके दिखाने के लिए मैंने कहा यार बाबू मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं उसको जाकर सारी बातें बताऊंगा। फिर बाद वो फिर नेज है ना हमारे पास आया कि यार क्या तुमने सच में बता दिया। मैंने कहा हाँ सारी बातें बता दी कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पास 80,000 का फोन है, ये सारा गाड़ी है, तुम किराए पे रहते हो ऐसे वैसे। हाँ ऐसे वैसे मैंने कहा कि सारे मैंने बातें बता दी, ठीक है। उसने कहा नहीं यार तुमने गलत किया। हम तब वहाँ पर ऐसे बैठे हुए थे। उसने कहा यार तुमने गलत किया, तुम यहाँ पर बहुत झूठे हो ऐसे वैसे, ठीक है। फिर हैदर ने कहा यार अभी भी हम कर सकते हैं, राफे को बोलो वो जाए और कहे कि मतलब ये मैंने एक मजाक किया था, या तुम ही उसे मैसेज कर दो कि राफे तुमसे जलता है इसलिए। मैंने कहा उसने कहा कि हाँ यार मैं ऐसा करता हूँ। मैंने कहा तुम कर क्या लोगे। मैंने फिर क्या किया, उसी अकाउंट पे उसे फॉलो कर दिया, ठीक है। और उसने कहा ये तुम्हें फॉलो बैक नहीं करेगी। मैंने कहा क्यों नहीं करेगी, फॉलो बैक करेगी, फॉलो बैक, ठीक है। मैंने अपनी फेक अकाउंट से जाके फॉलो बैक कर दिया। उसके बाद उसके जो मैसेज वॉइस आए ना, हाँ वो आप सुन, मेरी बात सुनो। अभी मुझे पूरा गेम का पता चल गया, ठीक है। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोला। और दूसरी बात कि हैदर वालों का मैंने भी सारी बातें सुन ली है। हैदर अच्छा बंदा है। राफे अब्बास जो है ना, वो तो राफी तुम्हारे घर पे आया था ना, मेरे बात के बहाने आया था। और वो तुमसे मिलके तुमसे थोड़ी अपनी बातें बढ़ाना चाहता है। और उसने तुम्हें जो है इंस्टा पर फॉलो भी किया है, और तुमने उसे फॉलो बैक भी कर दिया। ये तुमसे मतलब यार प्लीज़ उसे जल्दी अनफॉलो करो। मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ क्या चल रहा क्या है। अभी मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने जल्दी में ऐसे वॉइस मैसेजेस किए कि मतलब ये राफे इसलिए तुमसे बात करना चाहता है, ये खुद की बात बनाना चाहता है, और जो मेरी बात है वो कटाना चाहता है ऐसे वैसे। मतलब वो कह रहा था कि राफे और अब्बास तुमसे जलते हैं। अब्बास ने भी ऐसे किया, ठीक है। उसी वक्त वो घर चला गया भाग के, ठीक है। यहाँ से मैंने मैं भी वहाँ से फेक अकाउंट में मैसेजेस कर रहा था कि नहीं वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, ऐसे नहीं कर सकते ऐसे वैसे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने उस अकाउंट से उससे अब्बास को मैंने कहा कि तुम अपने अकाउंट से आई लव यू बोलो, ठीक है। फिर मैं अपने इस अकाउंट से तुम्हें आई लव यू टू बोलती हूँ। फिर उसके बाद हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर आई लव यू भेजा, मैंने भी कहा हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ ऐसे वैसे, आई लव यू बोल दिया। फिर हमने उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजा। ये देखो राफे वाले मुझे चिढ़ा रहे हैं कि हम अभी तुम्हारा बैंड बजाएंगे, ये आप देख लो। वो अपने प्लान में कामयाब हो गए। उन्होंने मुझे कहा था कि हम तुम्हारा सेटिंग फिटाएंगे पर मैंने गलती से सच्चा प्यार कर दिया यार। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि वो उसका भरोसा टूट गया हमसे, मतलब लड़की से वो समझेगा। उसने बोला तुम अब्बास को भी आई लव यू बोल रही हो, राफे को भी आई लव यू बोल रही हो ऐसे वैसे, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैंने बेवजह तुमसे प्यार किया, गलती से मैं तुमसे प्यार कर बैठा। अब उसने फिर बोला तुम मुझे ब्लॉक कर दो। वो बोल रहा था मैं नहीं कर सकता ब्लॉक, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है दिल में, तुम मुझे ब्लॉक करो।
मैं आपको ब्लॉक नहीं कर सकता, और बाकी आप कर दे मुझे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोने की तरह हो गया, मतलब फुल रो रहा था। इसलिए अब्बास भाई ने कहा यार क्यों ना प्रैंक खोल दिया जाए, बेचारा मर ना जाए, इसलिए हमने फाइनली प्रैंक खोल दिया। अरे अभी देखते हैं ये कॉल उठा रहे हैं, 3-4 महीने की मेहनत है ये हमारी। हेलो जान, समझिए, लगता है समझ गया ये। नहीं अभी बोलते हैं GLA न्यू मॉडल। अरे भाई GLA न्यू मॉडल आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया है। ये वीडियो बन रही है। अरे भाई छोटा सा प्रैंक हो चुका है, खुद ही आ गया। जियो आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक। यार वो ब्लॉक कर रही हो यार मुझे। अभी हम ही थे साइको नहीं बन रहे। भाई लोग उसे तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो हमारा ही फेक अकाउंट है। रोना मत। अभी तक ये पागल हो चुका है, कह रहा है हमारा फेक अकाउंट है, क्या हो गया, इसका दिमाग घूम गया है। मेरी जान, अबे इसे पकड़ो, खुदकुशी ना करे। भाई हमारा ही फेक अकाउंट था, रो नहीं। इस वक्त तो मुझे लग रहा था कि वो पागल हो चुका है यार, उसे लिटरली यकीन नहीं हो रहा था कि जो वो जिससे बात कर रहा था 3-4 महीने, वो हमारा ही फेक अकाउंट था। क्या बोल रहा था? अब्बास को गोलियां मारूंगा, आ जाओ। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पिस्टल लेके सीधा उसको गोलियां मारने चला जाऊँगा, सीरियस। तब जाके उसे समझ आया कि जो वो 3-4 महीने जिससे बात करता था वो सिर्फ एक प्रैंक था। हाँ तो भाई लोग कैसा लगा ये व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। इस प्रैंक में, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, कम से कम 3-4 महीने से हम प्लान कर रहे थे और ऐसे मैसेजेस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, एडिटिंग की भी बहुत ज़्यादा इसमें हमें मेहनत लगी, ठीक है। अगर ये तुम्हें अच्छा लगा हो तो सो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ तो भाई लो नेस भाई आ चुका है। हाँ नेस भाई, अब्बास भाई को बड़ी गोलियां मार रहे थे। आऊं गोली मार दो अब्बास भाई, देखो मार रहा है, मार। पानी वाला पिस्टल नहीं चला इसने, पानी वाला मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया है, पिस्टल उठाया है, पानी वाला वीडियो उठाया है यार।